जी, मुझे अभी मेरी भांजे से बात हो रही तो उन्होंने बताया कि आपने आज के प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर नदीम नकवी साहब को दावत दी जी है। जी बिल्कुल। एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं मैं कि अभी कुछ 4 महीने पहले नदीम नकवी साहब मेरी दावत पे तशरीफ लाए थे यहाँ यूरोप और जर्मनी में और हॉलैंड और दूसरे ममालिक के अंदर इन्होंने महफिल पढ़ी और बेपनाह मकबूल हैं। और बहुत नदीम खूब। भाई आपको तमाम यहाँ पे जो उर्दू अदब से खासतौर पर शेर और सुखन से जो दिलचस्पी रखते हैं बेपनाह आपको याद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप फिर तशरीफ लाइए और मैं दिल की गहराइयों से मेट्रो टीवी को, मेट्रो चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीन कीजिए मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके सामने तारीफ कर रहा हूँ कि आज हम जो चैनल हम यहाँ देख रहे हैं वो महीनों और घंटों वो सानिया और शुएब पे तो क्या जिक्र करते हैं और दूसरे इश्यूज को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो तामीरी काम है जो आप कर रहे हैं वो इन चैनल से बहुत कम नजर आते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अदब की जो खिदमत कर रहे हैं जर्मनी में यकीनन काबिल सताइश है और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप बज़्म शायरी में शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नदीम भाई से एक अगर आपकी इजाज़त हो तो एक फरमाइश करूं, इनकी गज़ल जो यहाँ पे यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में बारहा सुनी गई उसकी फरमाइश करना चाह रहा था कि अगर मुमकिन हो तो मैं ऑनलाइन सुनना चाहूँगा कि नदीम भाई उसे सुना दें कि वो तबते सहरा में शजर पे समराने लगा क्यों। जी जी ये बिल्कुल। इसमें मैं जब नदीम आपसे ये मैंने सुनी तो मुझे इसके अंदर जॉन भाई नजर आते रहे इनके मिसरों के अंदर, तो ये अगर मौका मिले तो ये मुझे सुना जी दीजिए गज़ल बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत इकबाल शुक्रिया। हैदर साहब आपका कि आप बज़्म शायरी में शरीक हुए और यकीनन आपकी फरमाइश पूरी होगी। जी रसाई फरमाएं। अदब पे कुछ बात कर लें। असल में जी अभी जी कॉल्स का बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल इसलिए हम आपसे कलाम नहीं सुन रहे हैं क्योंकि रसाई अदब से आपका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो जदीद गज़ल है, जदीद शायरी है और उसमें ये जो करबला का आफाकी किरदार है, ज़ाहिर है कि जदीद शायरी में एक इख्तियाराती फ़ज़ा है, अलामती फ़ज़ा है और उसमें इस करबला के किरदार को बड़े मुख्तलिफ़ तख्लीक़ी ज़ावियों से बढ़ता जा रहा है। जी। आपके ख़्याल में मज़ीद इम्कानात इसमें क्या मौजूद हैं? देखिए आजकल दुनिया जिस ग़ुलामी के दौर से गुज़र रही है, यानी हम सभी ग़ुलाम हैं अगर आप देखें, तो उसमें वाहिद एक रास्ता ये है कि करबला के पैगाम को आम किया जाए। ठीक। कि जितना हुर्रियत का दर्स करबला से मिलता है, आज़ादी का दर्स वहाँ से मिलता है, उतना और दुनिया में किसी भी वाक़े से, किसी भी सिलसिले से नहीं मिल सकता। तो अब अगर आदमी गज़ल कह रहा है तो उसे चाहिए कि गज़ल में उसका चाहे इख्तियाराती तौर पे हो, उसको हिस्सा बनाए गज़ल का अपनी, ठीक। या किसी, और रेसा तो है ही ख़ास तौर पे करबला से, लेकिन अगर आप गज़ल में भी उसे शामिल करेंगे तो एक मैसेज है जो पहुँचेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं बज़्म शायरी में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद सरफराज एंड रिजवी बात कर रहा हूँ। नदीम भाई से बात करना चाह रहा था। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरफराज भाई। नदीम भाई इस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई आपको मेट्रो वन पे देखकर और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मौला अली की शान में कोई 2 मनक़बत सुना दीजिए। बस अभी जो गज़ल होगी उसमें मौला अली को तलाश कीजिएगा, इकबाल भाई ने भी उसकी दरख्वास्त की है और देखिएगा कि कैसा आपको एहसास होगा। अभी डॉक्टर नदीम नकवी यही कह रहे थे कि आप गज़ल भी कहें तो ऐसी कि उसमें मैसेज पहुंच जाए, जो करबला का एक मैसेज है ख़ास, जी हाँ। तो वो उनकी गज़लों में भी वो मौजूद है, तो वो कह रहे हैं कि उसमें आप देखिएगा, मनक़बत भी महसूस होगी आपको। हाँ। बहुत बहुत आप शुक्रिया कि आप बज़्म शायरी में शरीक हुए। अच्छा, रसाई अदब की मौजूदा सूरत हाल आपको क्या महसूस होती है, ख़ुसूसन जदीद मरसिए की तख्लीक़ के हवाले से? मरसिया के जदीदियत जो है वो यही है कि अब मौज़ूआती मरसिया कहा जा रहा है, तो उसको हम जदीद मरसिया का वो कहते हैं। मेरा एक मरसिया इश्क के ऊपर है, एक हुस्न के ऊपर, तो और एक मैंने हज़रत अली अकबर के हाल में मरसिया का, तो जो मौज़ूआती मरसिया है वो जदीद शक्ल है मरसिए की। और इस हवाले से मरसिए का मुस्तक़बिल बहुत बुलंद है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी मरसिया कहा जा रहा है और अब तो बहुत सारे ऐसे शोर हैं जिन्होंने मरसिया कहने की कोशिश की है और बहुत अच्छी बात है कि इस फील्ड में आए हैं। तो मरसिया का मुस्तक़बिल क्योंकि जिस ज़िक्र से वाबस्ता है ये से, तो बहुत रोशन है और इंशाअल्लाह इसको उरूज ही उरूज है, इसमें ज़वाल नहीं आ सकता।
इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं बज़्म शायरी में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने टेलीविज़न की आवाज़ कम नहीं की है। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी देखा, वही हुआ ना जो हम आपको कहते हैं, टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लिया कीजिए ताकि आपसे हमारी बात हो सके। आपको तो अफसोस होता ही होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा हमें अफसोस होता है कि किसी ने इतनी मेहनत की, उसकी कॉल मिल भी गई और फिर बात नहीं हो सकी, लेकिन गलती उसमें सरासर आपकी अपनी होती है। तो एक बार फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि जब आप लोग नंबर मिलाते हैं बात करने के लिए, तो प्लीज़ टेलीविज़न का अपना जो आवाज़ है उसको कम कर दें या बंद कर दें, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर नदीम नकवी साहब से बात करनी है। जी आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। जी नदीम साहब, मैं सैयद अजीम अब्बास बात कर रहा हूँ। आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी हज के ऊपर। उस वक्त, और यकीन जाने मैं, मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली हम लोग बैठे आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज से पहले कभी इसे इत्तेफाक नहीं हुआ कि प्रोग्राम को देखें, मगर नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड बट फ्रॉम माई फैमिली साइड इट्स बीइंग प्लेजर आपका तमाम चीज़ें देखते हुए। और बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का आपका प्रोग्राम, और आपका जो भी जिस तरीके से आपने गज़ल वगैरह बताया। एक रिक्वेस्ट मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से भी थी, यकीनन अगर आप अपनी कोई मनकबत या फिर आप हज़रत अब्बास अलमदार उनके शान में कोई भी एक या दो कुछ बताएं तो इट वुड बी प्लेजर फ्रॉम योर साइड। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बज़्म शायरी में शरीक हुए। अपना जवाब आप ऑन एयर सुनिएगा। जी। ज़्यादातर लोगों की फरमाइश वही आ रही है, तो ऐसी गज़ल का इंतखाब करते हैं कि जिसमें थोड़ा सा बिल्कुल इन लोगों का एहसास भी जो है वो दूर हो, जो वो चाह रहे हैं। बेशक। तो अगर आपकी इजाज़त हो, इकबाल भाई ने हमारी आखिरी कॉल थी, इसलिए हम आप कलाम सुना सकते हैं। इकबाल भाई ने भी इसी गज़ल की फरमाइश की इत्तफाक से। मैं भी चाहता हूँ कि इस मौके पे इस गज़ल को ज़रूर सुनाना चाहिए। इकबाल भाई के हवाले से ये कि जर्मनी में बड़ी खिदमत कर रहे हैं। एक रिसाला है सहमाई गुफ्तगू, जिसके वो एडिटर भी हैं, वो निकालते हैं, जो प्रिंट यहीं होता है। इसके अलावा इर्तिखा पब्लिकेशन के हवाले से भी हमारा एक वो है, जिसमें उन शायरों की किताबें हम छापते हैं जो किसी ग्रुप से वाबस्ता नहीं है या उनकी कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा, और उनका कलाम इस काबिल है कि उसे छापा जाए। तो ये इतनी देर से आप ये इतनी अहम बात छुपाए बैठे थे। असल में बात निकलती है तो फिर बात आती है। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है मेरी www.nadimnakhvi.com से, जिस पे मेरी किताबें वैसे भी मौजूद हैं। और आज मैं सुबह देख रहा था तो तकरीबन 25,000 विजिटर हैं जो उसको अभी तक विजिट कर चुके हैं, और प्यासा दरिया की कोई ना कोई सफ़ा उन्होंने ज़रूर देखा है। तो वो पूरी दुनिया में उसका सिलसिला है। तो गज़ल पेश करूँगा थोड़ी सी। तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों, तपते सहरा में शजर पे समर आने लगा क्यों, बेवसीले की दुआ में असर आने लगा क्यों, बेवसीले की दुआ में असर आने लगा क्यों, और इश्क़ है मुंतज़िरे दीदे निगाहे माशूक़, इश्क़ है मुंतज़िरे दीदे निगाहे माशूक़, जीते जी मेरे ये लम्हा मगर आने लगा क्यों, जीते जी मेरे ये लम्हा मगर आने लगा क्यों, और दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन, दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन, मुझको हर शख्स का बातिन नज़र आने लगा क्यों, मुझको हर शख्स का बातिन हुस्न समझ, दुश्मन अहबाब और अहबाब हुए हैं दुश्मन, क्या कहना, मुझको हर शख्स का बातिन नज़र आने लगा क्यों, और इल्म के शहर में आना हो तो दर से आना, इल्म के शहर में आना हो तो दर से आना, माँ सिवा दर कोई रास्ता इधर आने लगा क्यों, माँ सिवा दर कोई रास्ता इधर आने लगा क्यों, और क़ल्ब के गारे हिरा ही में सदा रहना है, क़ल्ब के गारे हिरा ही में सदा रहना है, ऐसे आलम में भला याद घर आने लगा क्यों, क़ल्ब के गारे हिरा ही में सदा रहना है, ऐसे आलम में भला याद घर आने लगा क्यों।